एमएस का गुलसिता है इल्म का जहां, दीन रोशन है यहाँ और दुनिया भी आया है। मस्दरे इल्म ये है, मस्दरे इल्म ये, और यही आशिया, और यही आशिया। Respected audience and my fellow friends, it's me, Abdullah Zubair Khan. And it's me, Khalid Quresh from MS Creative School, Mira Road branch. Dear audience, do you know who is the sculptor of our great characters? Who turned and transformed us into scholars. Who guides us in all the steps of our life with bravery. Who always taught us to fly higher and higher. Who irrigate our thirsty souls with the ocean of knowledge. Who dispelled the darkness of ignorance. Who made our world a better, wiser place. Behind all, there is one most worthy personality, and that is our respected Anwar Ahmad sir, who guides us to the right direction. Respected sir, I humbly request you to please come on the stage and mesmerize all of us with your magical words. Let me extend the warmest and heartiest welcome to a praiseworthy and incomparable leader, an educationalist and a motivational speaker, a trainer, an insitter, a counselor and a researcher, who taught us to dream big, who told us what is character, who believes in training of his dream team with the 21st century educational standards. Respected Sir Muhammad Anwar Ahmad. जिनसे मिलके जिंदगी से इश्क हो जाए, जिनसे मिलके जिंदगी से इश्क हो जाए, जिनसे मिलके मंजिलों के रास्ते आसान हो जाए। आपने शायद ना देखे हो मगर ऐसे भी हैं। Come on, give a huge round of applause to our mentor. I also call upon the state Nizam sir, the zonal director. Please come, sir. OS sir, the zonal director. Please come, sir. अभी आने तो दो स्टेज आने दो। Sir, please accept this token of love from us. आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूल का गुलदस्ता लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामईन हज़रात, आज आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा। मेरी आवाज़ बैठ गई है, शायद कल मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो आज मेरे स्टाफ के और प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट पे मैंने स्टेज पे आने की हिम्मत जुटाई है, वरना आज मेरा गला इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं ऐसे गले को लेकर आपको खिताब करूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जब आ ही गया हूँ तो दो जुमले आपसे कहकर जाऊँ। मेरी आवाज़ को आज सब जितने बैठे हैं, मेरे यहाँ भाई और मेरी तमाम बहनें, मेरे स्टाफ को बेर करना होगा। मेरे साथ
आज इस महफिल में जो प्रिंसिपल्स हमारे मुख्तलिफ ब्रांचेस के और स्टाफ मेंबर्स, हमारे बच्चों के दादा दादी, नाना नानी और हमारे बच्चों के वालिदैन इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकालकर बहुत देर से आप अपने बच्चों के प्रोग्राम्स देख रहे हैं और MS क्रिएटिव स्कूल ने पूरे एक साल में उनकी किस तरीके की तैयारी की, उसके मुशाहिदे आप स्टॉल से लेकर स्टेज तक आप देखते आए हैं। मैं खुद भी जब स्टॉल्स पर गया, जब स्टॉल्स पर देखा, बच्चों को सुना और बच्चों की सलाहियतों को देखा और बच्चों के समझाने के तरीक़ों को देखा, कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने जो इल्म के मुजाहरे किए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने जो बताया, यकीनन मैं आज बहुत खुश हूँ फिर एक बार आपके दरमियान में आकर कि अल्लाह पाक ने MS के मैनेजमेंट को, MS के तमाम स्टाफ मेंबर्स को और MS में पढ़ाने वाले जितने पेरेंट्स को और पढ़ने वाले बच्चों को, यकीनन आज सबको फख्र महसूस होने वाला दिन है। जैसे हम और आप जानते हैं, एनुअल डे एक नाम पर अक्सर इंस्टीट्यूशंस में उम्मत के नौजवान बच्चे और बच्चियों को नचाया जाता है, म्यूजिक्स पर उनकी तैयारी की जाती है, मुख्तलिफ किस्म के डांस सिखाए जाते हैं कोरियोग्राफर को रखकर। वो कोरियोग्राफर आकर बच्चों की ट्रेनिंग देते हैं कि तुमको ऐसे डांस करना है कि ऐसे डांस करना है। मेरे भाई और मेरी बेटे, मेरी माँ और बहनें, क्या तुम इस उम्मत के होकर तुम इस नबी की उम्मत के एक बेहतरीन उम्मती का सबूत अपने बच्चों को नचाकर क्या देना पसंद करोगे? नहीं, ये तो हमारी मजबूरी थी। हमने किसी स्कूल्स में पढ़ाया, वहाँ बच्चों को नचाया गया, उसके वीडियो बनाए गए और नौजवान बच्चियों के वीडियोस जब मार्केट में फैले तो लोग देखकर उसको लुत्फ अंदोज होने लगे। देखो ये बच्ची कैसे डांस कर रही है। हमें बेहद अफसोस होता है जब हमारे पर्दे में रहने वाली हमारी माँ और हमारी ये नौनिहाल बच्चियां, जिनके वीडियोस मार्केट में वायरल हो और ऐसा गलत मैसेज जाता हो, किसी की बेटी है यहाँ बैठी हुई और किसी का बेटा है और उसकी तारीफ एक अच्छे डांसर की हैसियत से हो रही है, तो क्या आप पसंद करना आपको पसंद आएगा इस काम? यकीनन किसी को नहीं आएगा। तो हम इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे और आपके सीने आज फख्र से भर आए, इसलिए कि हमने अल्लाह को नाराज करने वाला कोई अमल इस मुकाम पे हमने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हिम्मत अफजाई करने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ। मैं आपसे दुआओं की भी गुजारिश करूंगा कि दुआ फरमाएं, हमारे और भी हौसले बुलंद हो, हम आगे जाएं। MS को जब स्टार्ट करने की बात आई थी तो यही चीजें हमारे जहन में थी कि हम कोई भी काम, कोई भी अमल अल्लाह को नाराज करने वाला नहीं करेंगे।
हम हमारे बच्चों की तालीम और हमारे बच्चों की तरबियत हम हमारे शरीयत के जो तरीक़े हैं उसी दायरे में रहते हुए हम वो काम को अंजाम देंगे। तो लोगों ने जब कहा कि एनुअल डे का जब प्रोग्राम आएगा तो आप कैसे करोगे, बिना म्यूजिक के तो एनुअल डे प्रोग्राम होता ही नहीं। हमने कहा जहां इरादे बुलंद हो, हौसले बुलंद हो, तो अल्लाह की मदद तो आनी ही है, तो कैसे नहीं आएगी। हम कर कर दिखाते हैं बिना म्यूजिक के। तो मेरे भाई, मेरी बेटी, माँ और बहनें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जितने अभी प्रोग्राम्स आपने देखे इसमें म्यूजिक थी? नहीं थी। मगर बिना म्यूजिक के क्या आपको ये प्रोग्राम्स पसंद आए या नहीं आए? जरा हाथ उठाकर आप बताएं कि प्रोग्राम्स आपको पसंद आए। अल्लाह का शुक्र है, मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं वो बेइंतहा खुश हैं अपने बच्चों को बिना म्यूजिक के इतने अच्छे उम्दा प्रोग्राम्स करते हुए देखकर। ये काम एमएस एक मिशन है, एमएस एक बड़ा मिशन है। एमएस अपने आप को महदूद 40,000 बच्चों को पढ़ाकर दुनिया हिंदुस्तान भर में 118 इंस्टीट्यूशन खोल चुका है। करीब करीब 4,000 स्टाफ मेंबर्स एमएस में काम करता है। हमने ये काम को इसलिए किया है कि ये एक मिशन बनाकर इसको काम को आगे लेकर चले हैं। ये क्यों कह रहा हूं मिशन कि एमएस के तमाम चीजें, एमएस का करिकुलम, एमएस का सिस्टम, एमएस के प्रोग्राम्स आज कई सारे इंस्टीट्यूशन की मजबूरी हो गई है, वो इसको अपनाने लग गए हैं कि वो आज उनको ना अपनाने पे उनको उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है। इसलिए वो आज आगे आकर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम भी इंशाल्लाह बगैर म्यूजिक के, जो एक जमाने में बिना म्यूजिक के कोई प्रोग्राम करना पसंद नहीं करते थे, आज वही स्टेज पर अल्लाह का करम है, एमएस की बदौलत ऐसे प्रोग्राम उम्मत के बच्चे और बच्चियों को, हमारे बैठे यहाँ सामने वालिदैन को, दादा दादी, नाना नानी को, ये ऐसे तमाम अच्छे से प्रोग्राम्स देखने के मौके मिल रहे हैं। यकीनन तालीम बिना तरबियत वो ऐसे ही है जैसे इंसान के अंदर, इंसान तो है, उसके अंदर रूह ना हो तो फिर वो इंसान नहीं है, वो एक जिंदा लाश है। तो हम अगर इंसान को एक तालीम का अगर मुकाम देते हैं तो उसके अंदर डाली जाने वाली रूह को तरबियत का मुकाम देंगे, तभी तो जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको ये बात में ज़रूरी है आज इस महफिल में मैं बताना चाहूँगा कि एमएस क्यों बार बार अखलाक शो के नाम से अखलाक शो करता है, क्यों ये बात बार बार आती है, अखलाक शो टूवर्ड्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर्स, अखलाक शो टूवर्ड्स नेचर, अखलाक शो टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अखलाक शो, ये सारी बातें अखलाक अखलाक अखलाक। जब से हमने एनुअल डे शुरू किए अखलाक के उन्वान से ही किए। क्यों? लोग मुझसे मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई आप हर साल नाम क्यों नहीं बदलते, आपकी टैगलाइन तो अखलाक ही रहती है, मगर नीचे लिखी जाती है अखलाक शो टूवर्ड्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर्स। अगले साल क्या रहेगी वो मशवरे से तय होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जब मैं हज के मौके पे, जब मैं आलिम दीन को सुन रहा था, मेरे सामने आलिम दीन थे, वो हज का मंजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी हज्जतुल विदा के मौके पे जो खुतबा दिया था, वो खुतबे को उन्होंने बयान किया था। उस वक़्त ये बात बताई गई थी कि मेरे बेटे भी, यहाँ माँ और बहनें ये बात को सुन लें, कि ये बात को हमारे भाई भी सुन लें और इस बात को अपने दिल और दिमाग में पैवस्त कर लें।
जो बात जिस सब्जेक्ट पे अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबा दिया था, वो आखिरी खुतबे ने आपने कहा कि आज मैं एक अहम ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद अभी कोई बात बाकी नहीं रहेगी। आज दीन मुकम्मल होने जा रहा है। हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी हम सबको, आने वाली तमाम नस्लों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आज दीन मुकम्मल हो रहा है। कौन से सब्जेक्ट पे? अखलाक पे। आपने कहा अखलाक एक वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। अगर कोई इंसान बड़ा पढ़ा लिखा है, काबिल है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लॉयर है, मगर बदतमीज है, तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करोगे? नहीं जाओगे। आप कहेंगे कि नहीं, वो ठीक मुंह बात नहीं करता, वो ठीक मुंह जो है हमसे मुखातिब नहीं करता, उसके अखलाक बिल्कुल गिरे हुए हैं। तो अखलाक पे आपने बहुत बेहतरीन खुतबा दिया। वो अब वो खुतबे की बात करने का वक्त नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा कि वो सब्जेक्ट जब से हमको मिला कि अखलाक जो उम्मत को आखिरी जो तोहफा अल्लाह के नबी ने जो दिया हज्जतुल विदा के मौके पर, वो अखलाक है। इसलिए हमने उसी को अपना सब्जेक्ट बनाकर उसी उन्वान पे हम उम्मत के बच्चों को, बच्चियों को, नौनिहालों को तैयार करने के प्रोग्राम्स किए हैं। आज ये अखलाक शो में आपने क्या देखा? आपके बच्चे कुरान और हदीस को सीखकर उसी इल्म के रोशनी में जो चीजें आपको बता रहे थे, अब आप बताइए उनका जो मुतालिया हुआ है। अगर मैं यूं कहूं कि आपका एमएस में जिस ख्वाब को देखकर आपने अपने बच्चों के दाखिले करवाए थे, वो पूरे हो चुके हैं मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा भी आपका, एक बच्ची भी आपकी अगर सुन्नतों के पाबंदी हो गई, अगर उसके अंदर दीन दाखिल हो गया, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के नबी को पहचानने लग गया, बच्चा या बच्ची, तो आपकी जिंदगी कामयाब हो गई। आज ऐसे इदारों की हमको उम्मत को जरूरत है। ऐसे इदारे नहीं जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े टॉपर्स दिए जाते हैं। आज हमको ऐसे नहीं, जहां हमारे बच्चों के ईमान महफूज हो, उसी इदारों की हमको जरूरत है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे इदारों में क्या क्या चीजें आपके सामने दरपेश हो रही है, और वो आपकी आंखें खोल रही है। आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल आपको आज ही दिखाई दे रहा है कि आज अपने मजबूरी से आपने जब औरों के इदारों में भेजा तो वहां से आपने क्या पाया। मुझे उसको खुल के वजाहत करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। लोगों, हम सबको आज संजीदा होकर हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत पे ही हमको फोकस करना है। यकीनन वो बच्चे जो भी अमल किए हैं, उस अमल के हकदार यहां बैठे हुए मेरी पहले माएँ हैं, जिन्होंने अपने गोदों में उनको फलाया, जिनको उन्होंने उनकी परवरिश की, जिनको दिन और रात उनके लिए मेहनतों में अपने आप को जोड़ा। और मेरे भाई, ये अकेले नहीं हो सकते, ये शोल्डर टू शोल्डर जो सपोर्ट बनकर, बिना दादा दादी के, बिना नाना नानी के ये मिशन अधूरा था। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यकीनन हम सबको ये सारी चीजें, ये अखलाक शो क्या है? अखलाक शो, अब यहां से बच्चे कुछ ना कुछ अखलाक सीख कर जा रहे हैं। उनके जरिए बड़ों तक भी कुछ मैसेज मिल रहा है, सबको कुछ मिल रहा है। भले बहुत कुछ ना मिला हो, बल्कि यहां से आप दो चीजें सीख कर जा रहे हो, तो बताइए कि आपकी कमाई हो गई कि नहीं हो गई? हो गई आपकी कमाई, तो आप खसारे में कहां से? तो यहां आपका बैठना भी मुबारक, यहां देखना भी मुबारक, ये बच्चों की हौसला अफजाई करना भी मुबारक, और ऐसे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ को और उनके चलाने वाले हेड्स की हौसला अफजाई भी करने की जो है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों ने
आपके नौनिहालों को दीन की रोशनी में दुनिया की तालीम को सिखाने के लिए मेरे स्टाफ मेंबर्स ने, मेरी यहाँ बैठी हुई प्रिंसिपल्स ने जो मेहनतें की है, यकीनन साल भर उन्होंने जो मुजाहरे किए, साल भर वो जो तैयारी की, उन सब के नाम एक मैं चाहूंगा कि आप तालियों की गूंज से उनको मुबारकबाद पेश करें। ये उनका हक है, क्योंकि मैं ताली इसलिए बजवाया उनके हौसले बुलंद हो। मेरे स्टाफ मेंबर्स आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे दो मोहब्बत भरे जुमले चाहते हैं। आप गलती होती है तो डांटने का जब हक रखते हैं, तो आपको कभी कुछ चीजें मिलती है तो आपका हक ये भी बनता है कि आप उनको आकर सामने से उनको मुबारकबाद भी दें। मैं अक्सर देखता हूं मुबारकबाद देने में कंजूसी करते हैं, तनखीद करने में सबसे आगे होते हैं। हमारा मिजाज दिन ब दिन तनखीद की तरफ ज्यादा जा रहा है, बल्कि तामीरी कामों में कम जा रहा है। हमने तो बड़ों से सीखा, अगर तुम्हारे असातिज़ा तुम्हें एक हुर्फ भी सिखाते हैं तो तुम जिंदगी भर उनके एहसान मंद होगे। तुम उनके जिंदगी भर तुम चाहे तो उनका एहसान नहीं चुका सकते। हमें तालीम के जरिए, इल्म के जरिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें मिली, क्योंकि हम उस नबी की उम्मत है, उस प्यारे अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने हमें ऐसा प्यारा नबी दिया, हमें ऐसा अच्छा दीन दिया, हमें ऐसा अच्छा अमल दिया। आज हम इस अमल में चलकर दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में तुम्हें कहता है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कहता है आ जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी जन्नत मुबारक है, इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को ऐसे जगह नहीं डाला। तुम डाल सकते थे, मगर तुमने अपने बच्चों को दीन और दीन की रोशनी में उनको अच्छी दुनियाई तालीम देने के लिए जो आपने फिक्र की, तो ये बच्चे जन्नती हैं, तो आप कैसे महरूम हो सकते हो? आ जाओ, तुम्हारे लिए भी तुम्हारी जन्नत मुबारक हो। यही बच्चे तुम्हें दाखिल कराएंगे, कहेंगे अल्लाह के सामने ठहर के, ए अल्लाह मियाँ, अगर ये ना होते, ये ना सोचते, ये ना करते तो हम जन्नत में कैसे जाते? आज हम जन्नत में जाने के हकदार बने हैं, तो उसके मेरी माँ भी मेरे हकदार है, मेरे वालिद भी मेरे हकदार हैं। ये सब मेरे साथ जन्नत में जाएं। अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह करीम है। हम सब जानते हैं अल्लाह ऐबों पे पर्दा पोशी कर जब हिसाब नहीं लेने पे आते हैं तो यकीनन हमारे साथ नजात के मामलात भी हो जाए, वो अल्लाह के फैसले हैं। देखो लोगों, मैं बात ये क्यों कह रहा हूँ आज, मैं बड़ी अफसोस के साथ, बड़ी ही अफसोस के साथ, बड़ी गहरी दिल की गहरी तकलीफ के साथ उम्मत को एक मैसेज देना चाहूँगा। एमएस में क्या होता है, लोगों ने पूछा कि 10th क्लास में आप फेयरवेल नहीं मनाते? 10th क्लास के बच्चों को उनको फेयरवेल चैंपियन बॉटल वगैरह डीजे वगैरह लगा के नहीं नचाते? अरे वो तो पढ़कर 10th के बाद अब आपका स्कूल छोड़कर जा रहे हैं ना, अब तो उनको अच्छे कपड़े पहनकर आकर उनको नाचने तो दो। हम कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसे करने के लिए तुम्हारे वालिदैन ने हमारे पास नहीं भेजा, हमने तुम्हें ऐसी परवरिश नहीं की। चलो तुम्हें ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां तुम अपने आप को अपनी आंखों से जन्नत को देखो। हमने हैदराबाद में काम को शुरू किया और वो काम के इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। वो काम ये था कि हम बच्चों को लेकर ओल्ड एज होम्स को गए, बच्चों को बोले कि आप अगर कुछ अपने पास से कुछ अपनी जमा पूंजी का कुछ पैसे हैं तो 100, 50, 200 बड़ी रकम नहीं, 100-200 जमा करो और जमा कर अपने हाथ से फूल और अपने हाथ से कुछ फल खरीदो, कुछ उनके लिए कुछ चीज़ें खरीदो और छोटे छोटे अच्छे पैक्स बनाओ और चलो हम आपको लेके कुछ लोगों को मिलाते हैं। वो हमारे वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पे चले, कितने मेरी माँ और बहनें, कितने भाई देखे नहीं मालूम, मगर मैं जानता हूँ कि कई लाख उस पे उसके जो है व्यूवर्स थे, हमने देखा और कई कमेंट्स आए। क्या कमेंट्स आए? इसी तरीके का अमल हर स्कूल वाले करना चाहिए। क्यों? कि उनकी वो एज थी, वहाँ से उनको अपनी शख्सियतों को उभारना था, हवा में जिंदगी लेकर चलना नहीं था। तो ये बच्चियाँ जब गए थे, बच्चे गए थे, जब उनको यहाँ गौर करने की बात है, जब उनको फल देने लगे, जब उनके करीब बैठकर पूछने लगे
कैसे हो अम्मा जान, कैसे हो दादा जान, कैसे हो आप। तो बूढ़े बुजुर्गों को मिलकर कैसे हो दादा जान, तो वो लोग रो पड़े, वो लोग रो पड़े। उनके दादा नहीं थे वो उनके नाना नहीं थे, वो रो पड़े। इसलिए रो पड़े कि उन्हें कोई आकर दादा के नाम से मुखातिब किया, उन्होंने आकर नाना के नाम से मुखातिब किया, नानी जान कैसे हो आप, दादी जान आप कैसे हो। जब ये मुखातिब उन्होंने होते हुए सुना तो उन्होंने हाथों सिरों पे हाथें रखकर बच्चों को दुआएं दी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह हमारी हर मुश्किल को आसान करे, अल्लाह तुम्हारे वालिदैन को फूले फलाए। ये दुआ देते हुए कहे, बच्चों ने उनसे सवालात किए, क्यों आप ओल्ड एज होम में हो। बेटे क्या बताएं, अब अच्छे है बेटा, हम यहाँ जो भी हैं अच्छे हैं, क्योंकि मेरा बेटा अकेला ही कमाता और वो उसके खर्चे बस नहीं होते, उसकी मजबूरी है तो उन्होंने ओल्ड एज होम में रख दिया। किसी के घर में औरत के मिजाज सास के मिजाज नहीं जम रहे तो वो घर को सुकून का गहरा बनाने के लिए ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया गया। तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो हमारी बच्चियां अभी भी वीडियो वो है यूट्यूब पर, आप जाके देखना, हिचकियां ले कर रो रहे थे। कौन? एमएस के बच्चियां, एमएस के बच्चे। हमने ये तालीम दी, आपके बच्चे ये सीख रहे हैं एमएस में, उनको एहसास जिंदगी सिखाया जा रहा है। तो हम ओल्ड एज होम्स को प्रमोट करने के नहीं आए। अल्लाह के नबी ने ये नहीं सिखाया, अल्लाह के नबी ने ये बताया कि बड़ों की खिदमत करो। वही तो परफॉर्मेंस आप देख रहे थे, वही जो चीजें आप देख रहे थे स्टेज पर कि ये हमने मैसेज ये दिया कि अपने दादा दादी की खिदमत करो, अपने नाना नानी की खिदमत करो और उसी से जन्नत को पाओ। तो देखो लोगों, ये बातें हमको जहन में रखना है। मगर आज जो कुछ ये बच्चों को मिल रहा है, मेरी सामने बैठी हुई मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई जितने हैं, ये आप ही की फिक्रों की बदौलत, आप ही की कोशिशों की बदौलत, आप ही की सोच की बदौलत एमएस को आपने चूज किया और आपने अपने बच्चों को बेहतरीन, दुनिया की सबसे अजीम तरीन गिफ्ट अपने बच्चों को आपने दिया। और वो बच्चे यकीनन दुनिया और आखिरत में ना कि वो गिफ्ट लेकर कामयाब होंगे, बल्कि वो गिफ्ट आपको बदले में आपको जन्नत का हकदार भी बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी की बात है। आपने और एक बात को आपने देखा, लोग मुझसे पूछते हैं भाई आपका स्कूल औरों भी स्कूल है, वो वहाँ की फीस इतनी, यहाँ की फीस इतनी। बार वक्त तो हमको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई हर स्कूल एक जैसा नहीं होता, हर एक का कॉन्सेप्ट अलग होता है, हर एक की सोच अलग होती है, हर एक की आइडियोलॉजी अलग होती है, हर एक की चीज अलग होती है। हमको समझने की जरूरत है। हर एक चीज का एक ब्रांड है, ब्रांड को समझने की जरूरत है। ब्रांड को नहीं समझेंगे तो आप उसकी क्वालिटी को कैसे समझेंगे। लोग पूछने लगे मैं क्या क्या चीजें आपको बताऊं। मैं जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं जो एक रिसर्च, हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है, हमारा एमएस का खुद का रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसमें 100 की टीम बैठकर हैदराबाद में रिसर्च कर एज फैक्टर्स को निकालकर कौन से एज में कौन सी चीज को कैसे सिखाना चाहिए। आज एआई का दौर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे दरमियान आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको कैसे सिलेबस बनानी है, हमको कैसे चीजें बच्चों के दरमियान इंट्रोड्यूस करना है, रोबोटिक्स को क्यों लाना है, ये सारी सोच ये बच्चे नौजवान नस्ल को क्यों देना है, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या जरूरत है। वक्त से पहले आगे के हालात को भाप कर, आगे के हालात को मद्देनजर रखकर एमएस एक बड़ा सेटअप बनाकर, कभी आपको मौका हुआ, कभी सफर करने के मौके हुए तो जरूर एमएस का एक सफर जरूर करना और देख कर निकलना कि एमएस वाकई कर क्या रहा है, आपको अंदाजा होगा। मैं जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है,
बच्चे लर्न करते हैं, कुछ करते हुए सीखते हैं, वो आपके बच्चों को मिल रहा है। उसके पीछे जो भी खर्च आता है वो प्रोडक्ट को खर्च करने से ही वो तालीम का एक हिस्सा बन सकता है। अगर हम उसमें कंजूसी करेंगे तो हम अपने बच्चों को बेहतर कहां से दे पाएंगे। कहने वालों ने तो आमतौर पे यही कहते हैं, मोटे अंदाज में समझाने के लिए मैं कहता हूं, भाई मैं आपको ज्यादा तो नहीं समझा सकता, मगर मेरा एक जुमला आप समझना, अगर आपको अच्छी रोटी खानी है तो आपकी आटे की क्वालिटी और आटे की क्वांटिटी दोनों भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप पेट भर और अच्छी क्वालिटी की रोटी खा सकते हो। और आप कहते हो रोटी अच्छी हो और मियारी हो, तो फिर आटे की क्वांटिटी कम हो गई, आटे का क्वालिटी खराब हो गई, ना तो रोटी अच्छी बनने वाली है, ना रोटी बड़ी बनने वाली है, ना पेट भर खाने वाले हो। खाओगे जरूर मगर पेट ना भरेगा। तो फिर वो बात समझ जाते हैं, हम तो समझ गए तो फिर ठीक है। एमएस सबसे अलग है, एमएस का मकसद अलग है, एमएस का विजन अलग है। आपके बच्चे मिशन फजर पे काम किए, अभी आपने परफॉर्मेंस देखी, मिशन फजर पे वो बच्चों को वेलकम किया गया, उसके वीडियोस आप ही के बच्चों के देखे आप, क्या थे वो, क्या थे वो? बच्चों को फजर की नमाज की आदी बनाई गई, उसमें बड़े भी जिनकी नमाजें छूट रही थी वो भी पढ़ने लगे। तो गलती कहां से हुई? घर का घर नमाजी हो गया। जो जाने अनजाने फजर ताखिर से हो रही थी, खजा हो रही थी, सब जमात से पढ़ने लगे। और एक आपने अभी मेमोरी शो देखा, क्या आपने जादू देखा? क्या जादू थी वो? अभी आपके नौनिहाल बच्चों ने, यहां सानिया मैडम ने जो परफॉर्मेंस दी, वो क्या जादू थी? एक अखबार आज का, मैं और आप भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, उसके कुछ पेजेस पे जो न्यूज थी, पढ़ने के 2 घंटे के बाद हमारे जहन में नहीं रहती, याद नहीं रहती, मगर ये बच्चों ने आज 28 पेज का न्यूज़पेपर पूरा पढ़कर उसके एक एक पेज पे क्या क्या था वो याद रखकर वो यहाँ पे बोल रहे थे। तो आप इमेजिन करिए, वो इमेजिन करिए कि इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल इन एमएस। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने इतना पावरफुल ब्रेन दिया हमारे बच्चों को, हम ट्रेनिंग ही नहीं देते। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अपने दिमाग का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस रिसर्च लिख रहे हैं, मोर देन 90% ब्रेन, यानी कि जैसे आपके पास एक मेमोरी कार्ड आता, अगर मान लीजिए कि 64 GB का मेमोरी कार्ड था, उसमें से 6 GB ही भरा हुआ है, बाकी के जो 54 GB मेमोरी कार्ड खाली है, वैसी ही इंसान के अंदर के पावरफुल ब्रेन्स एम्प्टी है। और ये बच्चों को ट्रेनिंग, आप जैसे ट्रेन करोगे वैसे परफॉर्मेंस देंगे। 50 डिजिट्स का नंबर आगे से, पीछे से, दरमियान से, आगे से, इधर से याद रखना, वो टेक्निक्स है। तो मेमोरी के टेक्निक्स क्यों? कि जो बच्चों को आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसके साथ उसको मेमोरी, उसको याद रखने के तरीके, उनको लंबे वक्त तक अपने जहन में रखने के तरीके एमएस में सिखाए जाते हैं। और उसके लिए लंदन जाकर वो ट्रेनिंग लेकर, हमारे बड़े जीते थे, वो ट्रेनिंग लेकर आकर ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए एमएस डिफरेंट है। अब एमएस के बारे में आपको क्या क्या कहूं, सवेरे तक बात करूंगा तो आप मेरी बात खत्म नहीं होगी, मगर वक्त का दायरा कम है। लोगों, एक बात, मेरे बैठे हुए यहाँ नौजवान भी है, मेरी बहनें भी है, मेरी माएँ भी है, और ये आने वाली उम्मत के नौनिहाल बच्चे भी हैं, और उन सबको एक मैसेज है, वालिदैन के मुकाम को समझो, वालिदैन के दर्जात को समझो, और वालिदैन के दर्जात को ना समझोगे तो ना तो दुनिया मिलेगी ना तो आखिरत मिलेगी। तो मेरी एक बात मैं आपके सामने करते हुए अपनी बात को समेटना चाहूंगा।
मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से हम कलाम होते थे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछने लगे कि अल्लाह मियाँ ये बताइए कि मेरे जन्नत का साथी कौन है। तो अल्लाह पूछने लगे, क्या बात है मूसा, तुम अपने जन्नत के साथी को देखना चाहते हो? हाँ अल्लाह मियाँ, मैं अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो फला जगह जाओ, एक खसई है वो तुम्हारा जन्नत का साथी है। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। अल्लाह ताला ने जब बताया कि तुम्हारा जन्नत का साथी एक खसई है, मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में आ गए। भाई मेरे साथ अगर कोई जन्नत का साथी होगा तो अमल उसका एक मियारी तो होना चाहिए, मगर अल्लाह कहते हैं तो वो हकीकत है। तो अल्लाह जब वो मूसा अलैहिस्सलाम उस दुकान के पास गए, वो खसई जैसे आम खसई करते क्या हैं, गोश्त काट कर फरोख्त कर कर उसकी जो भी रकम आती है लेकर शाम में वो खसई भी दुकान बंद कर कर घर जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम सारा अमल दिन में ठहर कर देखे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी कोई अमल उसका खास दिखा नहीं। लोग आते रहे, गोश्त खरीदते रहे, ये गोश्त बेचता रहा। शाम होते होते जो गोश्त बचा अपने थैले में डालकर घर जाने लगा। तो ऐसी कोई खास बात है नहीं, ये जन्नती कैसे हो गया? तो मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल आया कि नहीं, ये तो मैंने दिन का अमल देखा, शायद इसका रात का अमल क्या होगा वो मुझे देखना है। वो जाने लगा तो पूछने लगे, अगर आपको इतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ, आ सकता हूँ? वो खसई ने कहा, मेरे घर में तो क्या कोई ख़ास बात है नहीं, मेरी एक बूढ़ी माँ है, चलो। घर पहुँचे, घर पहुँचकर एक जगह एक कॉर्नर में ठहर गए और ये खसई जाकर अपनी माँ को, एक बूढ़ी माँ, यहाँ गौर करना, मेरे जुमले के अहम पॉइंट्स को सुनना, हर बैठे हुए या हर फर्द को सुनना है ये बात, बच्चे हों या बड़े, हम सबको इस बात का अमल करना है। क्योंकि ये वाक़या इसीलिए नहीं पेश आया कि वो वाक़या था, अल्लाह ताला ने ये वाक़या ता क़यामत तक हमारे दरमियान ये वाक़े को रखा है ताकि हम इस पे अमल पड़ा हो। तो अपने हाथों से वो बूढ़ी माँ को उठाकर उसको साफ सफाई, बरल दिन में जो भी हो गया था उसके पलंग पे लेटे लेटे उसको साफ सफाई कर कर लेटा कर, अपने हाथों से जो गोश्त का टुकड़ा थैले में डाल कर लाया था, थैली में वो काट कर बनाकर उसको पकाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर लाकर अपनी माँ को खिलाने लगा। एक हाथ से उठाया ऐसे, दूसरे एक हाथ से ऐसे माँ को उठाकर ऐसे खिलाने लगा। तो सारा खाना खिलाने के बाद उसका मुंह साफ कर कर, माँ का मुंह साफ कर कर, आहिस्ता से जब लिटाने का वक्त आया, लिटाने जा रहा था तो माँ ऐसा इशारे से करती है, तो माँ करती है तो ये अपने कान को माँ के, क्योंकि माँ की आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, तो अपने कान को माँ के जो है होठों के पास ले जाता है, तो वह आहिस्ता से कहती है, अल्लाह तेरा मूसा के साथ करे, जन्नत में अल्लाह ताला तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का साथ रखे। तो वो मुस्कुराता है, हंसता है, उसको लिटा देता है। वो कहता है कि ये तो ऐसी बात है, ये तो बोलती है माँ, बूढ़ी है, कुछ भी बोलती है। तो वो सारा अमल देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, मैंने तो ये सारा अमल देखा। उसे मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में आया कि माँ की खिदमत कर रहा है तो कोई ना कोई इसका बड़ा अमल ज़रूर है जो अल्लाह को पसंद आया हो, मगर वो मैंने तो देख लिया जो तूने जो अमल किया। तेरी माँ तुझे कान के पास बुलाकर तेरे कान में क्या बोली? तो वो खसई मुस्कुरा के कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, बड़ों, यहाँ पे सब हम ये जुमले को सुने। वो कहता है कि मेरी माँ ज़ईफ है, मेरी माँ ज़ईफ है, वो बूढ़ी है, कमज़ोर है, नातवान है, वो कुछ भी बोलते रहती है। अरे बोली क्या? बोल रही, मेरी माँ बोल रही, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दे।
बोल के हंस रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मुबारक हो तुझे, मुबारक हो तुझे, यही तो खुशखबरी मैं तुझे देने आया था। मैं ही हूं मूसा, मैं ही हूं मूसा, और मुबारक हो अल्लाह ताला ने तुझे मुझे जन्नत का साथी बना दिया। लोगों, ये कौन से अमल पे है ये बात? यहाँ के बैठे हुए वो 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़ों तक भी ये अमल आज भी वही है जो हम सबको करना है। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी माओ की दुआएं, तुम्हारे वालिद की दुआएं अगर तुम अमल करके लोगे। इसलिए मैं कहता हूं मेरी बहनें, यहाँ बैठी हमारे घर सुकून में नहीं आ सकते बड़ों के बिना, नाना नानी के बिना, दादा दादी के बिना हमारे घरों का सुकून चैन नहीं हो सकता। हम जन्नत को नहीं हासिल कर सकते, हम अल्लाह की रजा को नहीं पा सकते, हम अपनी आखिरत की कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को बेहतर नहीं बना सकते। हमारे बड़ों के बिना ये काम बिल्कुल अधूरा है, हम कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि ज़ाब्ता अल्लाह का है। अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़े फरमा दिया, हम सबको बता दिया कि जाओ लोगों, इस बात को सुन लो, इस बात को समझ लो कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे हमने जन्नत रखी है और बाप को जन्नत का हमने दरवाजा बनाया है। अगर जो इस पे अमल करके आगे जाएगा वो यकीनन हमारे पास एक कामयाब लौटेगा। तो यकीनन इस अमल को करने के लिए ही आज का अखलाक शो हो रहा है। तो बड़ों की इज्जत करें और हम आगे बढ़ें। बस नतीजों पे एक रोशनी डालता हूँ। एमएस की कामयाबियां तो बहुत हैं, मगर आपके लिए मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमको मौका दिया। कुछ कम आज तक हम करीब 1889 डॉक्टर्स उम्मत को दे पाए, और वो माशाल्लाह उम्मत के बच्चे और बच्चियां, उम्मत की नौनिहाल हमारी आज डॉक्टर्स बनकर सर्विस कर रही है हिंदुस्तान भर में। ये हमारा एक बेस्ट अचीवमेंट है, ये आपका अचीवमेंट है, आपके बच्चों का अचीवमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन आईआईटी, किसी से पूछ लीजिए, समझ लीजिए, जो नहीं जानते उसके बारे में। इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो बहुत हैं, मगर आईआईटी, एनआईटी जो हिंदुस्तान की लीडिंग इंस्टीट्यूशन मानी जाती है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को बड़े से बड़े ओहदे मिलते हैं, कंपनी के सीईओज बनते हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल पोस्टों पे जाते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एमएस से अब तक आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, जो भी आप नाम लेंगे एमएस के बच्चों को आप पाएंगे। वैसी लीडिंग इंस्टीट्यूशन में हमने अपने बच्चों को दाखिला करवाए। 151 बच्चे माशाल्लाह आईआईटीएंस बन गए। ये आप सबके लिए मुबारकबाद है। साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बिजनेस करते हैं मेरे भाई जानते हैं, बिना उनकी सिग्नेचर के अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं होते, उनके रिटर्न्स फाइल नहीं होते। बड़े बड़े जो कंपनीज चलाते हैं, सीए के सिग्नेचर होनी पड़ती है, उसको मोटी फीस देनी पड़ती है, तब तक वो उनके रिटर्न्स आगे नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह 137 सीएस माशाल्लाह एमएस दे पाया है। अगर मैं एक बात और कहूं, जो हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्जाम, जो टफेस्ट, उससे बड़ा टफ एग्जाम कोई और नहीं है। जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, जो सबसे बड़ा टफ एग्जाम होता है, वैसे एग्जाम की तैयारी माशाल्लाह एमएस में वो भी फ्री हो रही है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के बेहतरीन नगीनों को लेकर उम्मत को पलटकर उम्मत के एसेट्स बनाकर देना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले हालात को हम मद्देनजर रखते हुए, अगर हमारे सिविल सर्वेंट्स आएंगे, अगर हमारे आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, आईपीएस ऑफिसर्स आएंगे, तो वो पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। तो यकीनन हम सबको हिंदुस्तान ने, हमें इस आइन ने, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारा राइट हमको दिया है, उसको प्रोटेक्ट करने में हमारे लोग पूरा आगे बढ़कर उस पर काम करेंगे। इसीलिए वो कंट्रीब्यूशन को देने के लिए और हिंदुस्तान के बेस्ट कंट्रीब्यूटर्स को बनाने के लिए एमएस लगातार एक खिदमत इनिशिएटिव के नाम से काम कर रहा है।
जिसमें 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, बच्चों को सेलेक्ट कर कर तैयारी की जाती है। अब तक 2 IAS ऑफिसर्स कम वक्त में, 1 IPS ऑफिसर, 1 IFS ऑफिसर, ये माशाल्लाह हम दे चुके हैं। इसके अलावा 30 बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट लेवल के माशाल्लाह ग्रुप 1 सर्विसेज को क्लियर कर कर वो स्टेट की लीडिंग पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ये कौम व मिल्लत का सरमाया है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें हमारी कमाई नहीं है, मगर हमारी कौम व मिल्लत की कमाई, हमारी गाड़ी कमाई है, हमारी गहरी कमाई है। और आप अगर देखें आगे बढ़कर, ये नौनियाल बच्चों को वर्ल्ड टीन पार्लियामेंटियन बनाने का एक मौका आता है। अब तक 24 MS के स्टूडेंट्स, वो भी स्कूल के स्टूडेंट, वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट में, यानी कि वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट में सेलेक्ट हो चुके हैं, और वो MS के बच्चे हैं। ये सारे अमल अगर मैं गिनाते जाऊं तो और बहुत है, मगर आज का वक्त मेरे लिए काफ़ी है। आपने मेरी इतनी आवाज़ को ऐसे रखकर भी आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपने सुना। मगर मेरे लोगों, मैं जाते जाते तुम्हें एक बात कहते जाऊंगा कि प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मेरी माँओं को है और मेरे भाइयों को है। हैदराबाद में हमने हाल ही में स्कूल में एक सर्वे कराया। हमने बैग्स, बच्चों के चेक करे, बैग्स में लाने वाले लंच बॉक्सेस को चेक किए। ऑल ऑफ ए सडन हम पूरा स्कूल में बच्चों के बैग्स को चेक करने पे वो हुआ इसलिए कि 7 मिनट की असेंबली, 7 से 10 मिनट की असेंबली में बच्चे ऐसे ठहरे ठहरे ऐसे गिनना शुरू। 7 मिनट से 10 मिनट की असेंबली सुबह में जो होती है, ऐसे ठहर कर सूरह फातिहा पढ़ाई जाती है, नेशनल एंथम पढ़ाया जाता है, कुरान और हदीस की 2 बातें 4 बातें की जाती है, उतनी ही देर में बच्चे ऐसे ठहरे ठहरे ऐसे गिने। तो हमको परेशानी हुई, क्या बात है, हमारे बच्चों का स्टामिना 10 मिनट का भी ठहरने का नहीं है, खैर हो क्या रहा है। तो हमने उनके बैग्स जब चेक किए, तो जब उनके बैग्स में उनके लंच के बॉक्स निकाले, तो अल्लाह अकबर, हमने ऐसी चीज़ें देखे कि मैं मेरी माँओं को बताना चाहूँगा, मेरे भाइयों को बताना चाहूँगा, आज हमारे घरों का कल्चर कैसे हो गया। लेट नाइट फंक्शंस अटेंड करने वाले बच्चों के टिफिन में अक्सर तर हम जब देखे और पूछे कि उनके बॉक्स जब खोलने पे ब्रेड जाम रखा हुआ है, उनका लंच बॉक्स खोलने पे समोसा रखा हुआ है, उनका लंच बॉक्स खोलने पे रात का कुछ बचा हुआ खाना वो डाला हुआ है, रात की कल की रोटी रखी हुई है। अब जब बच्चों को निकाल के हम देखे तो पूछे कि क्या बात है बेटा, तुम्हारे लंच बॉक्स में जाम ब्रेड है, क्या बात है तुम्हारे लंच बॉक्स में इडली है, क्या बात है तुम्हारे लंच बॉक्स में डोसा है। हमने पूछे तो बच्चे कहने लगे नीचे मुड़ी डालकर, हम रात में हमारे अम्मी अब्बा फंक्शन में गए थे, आए तक देर हो गई, 2 बज गए थे, सुबह उठे, वो हमको फ्रिज से निकाल कर जाम ब्रेड जल्दी से लगाकर हमको ड्रेस पहनाकर स्कूल को भेज दिए, और हम स्कूल को आ गए। और हमारे पास, हमने नाश्ता भी नहीं किया ठीक से, नाश्ता करेंगे तो हमारे स्कूल को लेट हो जाएगा, इसलिए हमारे मम्मी बोले आप स्कूल में जाके लंच में खा लेना। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये जितने बड़े बैठे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरे बैठे हुए बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने कभी हमें जाम ब्रेड नहीं खिलाया, इन्होंने कभी बासी हमें नहीं खिलाया, इन्होंने कभी इडली डोसा हमारे टिफिनों में नहीं रखे, इन्होंने हमें सुबह सुबह गरम पराठे खिलाए, भेजे खिलाए, अंडे खिलाए, अच्छी से अच्छी न्यूट्रिशियस फूड खिलाए, अच्छे से अच्छे दूध, जो प्योर दूध है वो, भले उनकी कमाई का मियार कुछ भी था, मगर अपने बच्चों की उन्होंने परवरिश ऐसी नहीं की। अगर आप बैठे हुए लोग कहते हैं कि हाँ मेरे वालिदैन ने भी कोई खास परवरिश नहीं की, तो हाथ उठाकर बताना। एक भी हाथ नहीं उठा। तो आज हमारे घरों में दादा दादी क्या देख रहे हैं, उनके पोतरा, उनके पोतरियों को, ये उनके बच्चे लेट नाइट फंक्शन अटेंड करके
वो उनके उनकी उनकी आने वाली नस्लों को क्या खिला रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस एक रिसर्च कर कर कह रही है, आप पढ़ना, अगर मेरी बात छूटी है तो पलट के मुझसे पूछना। मॉर्निंग फूड, आप जो सुबह में ब्रेकफास्ट देते हो, पूछिए ब्रेकफास्ट क्यों दिया जाता है। ब्रेकफास्ट है, यानी कि आप रात तमाम फास्टिंग में थे, अब वो फास्टिंग को ब्रेक कर रहे हो, इसलिए उसको नाम ब्रेकफास्ट। हम उर्दू में कहते हैं नाश्ता। नाश्ता लोग कहते हैं बखदरे बादाम। बखदरे बादाम, बादाम क्यों वर्ड इस्तेमाल किया गया, थोड़ा ही सही मगर अच्छा मियारी क्यों कहा गया, वो दिमाग की ग़िज़ा है, वो दिमाग की ग़िज़ा है, आपके बच्चों की दिमाग की ग़िज़ा है। इसलिए कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये पिज्जा, ये बर्गर, ये जो भी आजकल नूडल्स, ये जो जो चीजें आप लाकर घर में रख रहे हो, 1 मिनट में फूड तैयार कर कर अपने बच्चों को खिला रहे हो, आपके बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। हर 5-8 दिन में 15 दिन में डॉक्टर के पास भाग रहे हो, किसी के पेट का दर्द, किसी का वेट लॉस, किसी का कुछ, किसी का कुछ, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी खत्म हो गई। ये बातों का ध्यान रखिए, गरम खिलाइए और अच्छे से चीजें बनकर भेजाइए। मेरी माएँ तो बहुत मेहनत करती है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कुछ लोगों के, मगर कुछ लोगों के मैंने लंच बॉक्स देखे, बहुत खुशी हुई, हमने मुबारकबाद भेजा उनको, मुबारक हो आपने तो अपने बच्चों को अच्छे से लंच बॉक्स भेजे, वो पेरेंट्स खुश हुए, गरम गरम टिफिन बॉक्स थे। एक बात बहुत ही गहराई के साथ यहाँ सोचने वाली बात है, ये तो कुछ हद तक ठीक था, मैंने जितनी बात बताई कुछ तो था खाने को, जब और कुछ लंच बॉक्स खोल के देखे, अल्लाह अकबर, मैं और आप तो यहाँ परेशान हो जाएंगे। वो लंच बॉक्स जब खोले, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 रुपए की नोट वो लंच बॉक्स में रखी हुई है। तो हम पूछे बेटा ये टिफिन में पैसे क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे वो कैंटीन से, अम्मी जान बोले वो कुछ भी नहीं बनाए, वो कैंटीन में तुमको जो भी पसंद आए ना वो खरीद के खा लेना। तो आप बोलिए वो बच्ची क्या पसंद करेगी, जाके बादाम दो बोलेगी, वो बच्ची जाके बोलेगी क्या अच्छा सा है, मेरे को मिल्क शेक अच्छा सा दो बोल के बोलेगी, वो बच्ची वही पूछेगी जो उसके जबान को चटपटा लगेगा, वो बच्चा वही खाएगा जो उसको चटपटा में क्या, पोटैटो चिप्स, जो पैकेट्स में ऐसे चिप्स डाले जाते हैं, वो कई दिनों के पैक किए जाते हैं और वो इंतहाई बच्चों की हेल्थ के लिए मुज़ीर है। डॉक्टर से जाके पूछो, मेरे से न, पोटैटो चिप्स अच्छे है तो रोज खूब खिलाओ, बर्गर अच्छा है रोज खिलाओ। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अच्छे फ्रेश फ्रूट्स अल्लाह ने उगाए हैं, हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए उनकी दिमागी की ग़िज़ा अखरोट, बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं। मेरे बैठे हुए यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माएँ में भी बैठी हुई, दादा दादी नाना नानी है, इन्होंने हमें वो खिलाया, हमें ड्राई फ्रूट्स खिलाया, हमें भेजे खिलाए, हमें माशाल्लाह अच्छे फ्रेश फ्रूट्स खिलाए, हाथों की गरम गरम रोटियां खिलाई, खुद ना खाए, अभी बच्चा जैसे बोला खुद ना खाए हमें खिलाए, खुद ना पहने हमें पिलाए, खुद ना अच्छी चीजें हासिल किए, हमें सब कुछ दिया उन्होंने। आज हम उनको ओल्ड एज होम दे रहे हैं, आज उनको हम घरों से बाहर कर रहे हैं, आज हम उनको कोई मुकाम नहीं देते, वो कोने में घर में कमरा देकर उनको छोड़ते हैं, वो कमरे में बस अब यहां जियो और यहां मरो। नहीं नहीं, अल्लाह के पास सबकी पूछ होने वाली है, सबकी पूछ होने वाली है। जैसे हम करेंगे हमारे बच्चे वो सीखेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे वो बच्चे हम पलट के हमारे साथ वही करेंगे जो हमने हमारे बच्चों को सिखाया। तो मैंने बहुत सारी बातें आपसे की, मगर एक बात का बहुत ध्यान रखना कि इंशाअल्लाह हम जब यह बॉम्बे में चेक करेंगे तो मैं आपको अप्रिशिएशन वाला मैसेज भेजूं, ना कि वो टिफिन लंच बॉक्स जब चेक करूं तो बहुत ही तकलीफ वाला मैसेज ना भेजने पाए। तो इंशाअल्लाह सबसे उम्मीद करता हूं, माँ की, हमारी माएँ, मेरी बहनें और बहुत सारी आपने हमेशा अच्छी सी खिदमत की, अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर बनाए, आपके बच्चों को आपकी आंखों के ठंडक बनाए। एमएस पूरा आपका साथ देगा, एमएस आपके साथ पूरा पूरा चलेगा इंशाल्लाह। भले हमको यहाँ से कोई चीज़ हासिल नहीं है, मगर अच्छी चीज़ के लिए अच्छे प्राइस पे करना है,
अच्छी चीज और सस्ती, ये दो कॉम्बिनेशन कभी नहीं जमते। अच्छा और सस्ता ये कभी नहीं हो सकता, ये फार्मूला ही फेल है। अच्छा और सस्ता, अच्छे और सस्ते में मत जाइए। सस्ती जो चीज है वो खराब है। अच्छी चीज के लिए, अच्छे प्राइस के लिए हम तैयार करना है, क्योंकि कौम व मिल्लत के ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आने वाले असेट है, असेट है, यही आपके रियल असेट है। बंगला, गाड़ी, मोटर ये आपके रियल असेट्स नहीं है। अच्छी तालीम देकर इनको छोड़ दो, फिर अपना ये सब कुछ बनाएंगे। आपने मुझे सुना, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुनर सभी को वो हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को वो हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। माशाअल्लाह, इन्हीं के इन रोशन ख्यालों की बरकत से आज एमएस की 152 ब्रांचेस पूरे इंडिया में इन्हीं की निगरानी में चल रही हैं। Respected sir, this one is for you. सदा खुश रखना मेरे खुदा इनको, सदा खुश रखना मेरे खुदा इनको, तेरे फरिश्ते भी दे दुआ इनको। देना इनको इनके चाहत से ज्यादा, देना इनको इनके चाहत से ज्यादा, जो मांगे ये एक कतरा तो मिले दरिया इनको। जज़ाकल्लाह sir for motivating us in every walks of our life.